हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 4 आरबीएससी के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर फर्स्ट सुखधाम तथा साथ ही देखेंगे इसकी सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पद्यांश है, भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ, सुख दुख में है गूंजा करते, निष्दिन गौरव गान यहाँ। तो इसका अर्थ समझते हैं कि कवि कह रहे हैं भारत माँ का ये जो सदन है यानी कि जो घर है बहुत ही सुहाना अर्थात प्यारा है, जहाँ सभी लोगों में स्नेह प्रेम की भावना है, सभी लोगों में सम्मान की भावना है और चाहे यहाँ दुख हो या सुख हो, दिन रात यहाँ की जो गौरव गाथाएं हैं उनका गान गूंजा करता है। अगला पद्यांश है, नहीं भेद है जाति धर्म का, मानवता का मूल यहाँ, इसका आंगन सुंदर उपवन, भांति भांति के फूल यहाँ। अर्थ समझिएगा, यहाँ अर्थात भारत देश में जाति धर्म का कोई भेद नहीं है, भेद अर्थात की कोई अंतर नहीं है। और जो यहाँ के लोग हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य यानी कि जो मूल भावना है वो है मानवता की, मानवता अर्थात मानव होने का भाव। और इसका जो आंगन है, जो इसका खुला स्थान है, वो एक सुंदर उपवन यानी कि एक सुंदर बगीचे की तरह है। जिस तरह बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिले रहते हैं, उसी तरह भारत देश में जाति धर्म रूपी अलग अलग फूल खिले हैं। आगे पद्यांश देखते हैं, राम रहीम और ईसा से मिला श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ, मंदिर मस्जिद और गिरजा में सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। आगे कवि कहते हैं कि यहाँ के लोगों को राम रहीम और ईसा जैसे महान पुरुषों से श्रेष्ठतम ज्ञान अर्थात अच्छा ज्ञान मिला है। यहाँ मंदिर मस्जिद या गिरजाघर जो भी हो जगह, सभी लोगों को वहाँ ध्यान करने के लिए आजादी है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो। आगे देखते हैं, सदा मित्र बन भात बढ़ाते, नहीं बैर का नाम यहाँ, अपने हित से पहले करते, हम परहित के काम यहाँ। अर्थात भारत के लोगों में बैर भाव अर्थात नफरत दुश्मनी नहीं है। यहाँ लोग सदा ही मित्र बनकर, दोस्त बनकर अपना हाथ बढ़ाते हैं और अपने हित यानी कि अपने लाभ से पहले दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। आगे इस कविता का अंतिम पद्यांश है, भारत अपना स्वर्ग मनोहर, कन कन भरा ललाम यहाँ, बहे नेह की निर्मल सरिता, सबका है सुख धाम यहाँ। अर्थात भारत देश सभी सुविधाओं से संपन्न है, जो सबके मन को हरने वाला स्थान है। मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला। यहाँ के कण कण में सुंदरता भरी हुई है। ललाम का अर्थ होता है सुंदरता। अगली लाइन में कवि कह रहे हैं कि स्नेह प्रेम रूपी निर्मल सरिता यहाँ बहती रहती है। नेह अर्थात की स्नेह प्रेम रूपी यहाँ पे साफ सुथरी सरिता अर्थात की नदी बहती रहती है। यह भारत सबके सुखों का स्थान है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले दे रखे हैं शब्द अर्थ, जिनको हमने कविता के साथ साथ ही देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है निशी, जिसका अर्थ होता है रात, बैर जिसका अर्थ होता है दुश्मनी, स्नेह जिसका अर्थ होता है प्रेम भाव, श्रेष्ठतम जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छा, मनोहर जिसका अर्थ होता है मन को हरने वाला, सुखधाम यानी कि सुख का स्थान, उपवन जिसका अर्थ होता है बगीचा, सदैव अर्थात हमेशा, सुहाना अर्थात सुंदर लगने वाला, सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त, सरिता अर्थात नदी, परहित अर्थात दूसरों की भलाई, ललाम अर्थात की सुंदर। नेक्स्ट है उच्चारण के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोलकर देखना है, जैसे सम्मान, सुंदर, भांति भांति, श्रेष्ठतम, ज्ञान, ध्यान, बैर, यहाँ, मंदिर मस्जिद, ईसा। नेक्स्ट है सोचिए और बताएं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, हम सुख दुख में भी किसका गान करते हैं। आंसर है हम सुख दुख में भी भारत के गौरव का गान करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं? आंसर है, भारत माँ के आंगन में जाति धर्म रूपी भांति भांति के फूल खिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, श्रेष्ठतम ज्ञान किस किस से मिला? आंसर है, श्रेष्ठतम ज्ञान राम, रहीम और ईसा से मिला। अगला पार्ट है लिखें, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है, भारत माँ का ब्लैंक सुहाना। ब्लैंक में आएगा सदन, भारत माँ का सदन सुहाना। ख है, स्नेह प्रेम ब्लैंक यहाँ। ब्लैंक में आएगा सम्मान, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ। ग है, दुख सुख में है ब्लैंक करते। ब्लैंक में आएगा गूंजा, दुख सुख में है गूंजा करते। घ है, निष्दिन गौरव ब्लैंक यहाँ। तो ब्लैंक में आएगा गान, निष्दिन गौरव गान यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ का क्या आशय है? आंसर है, यहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में सभी लोगों को पूजा ध्यान करने की पूरी आजादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सुख का धाम किसे कहा गया है? आंसर है, सुख का धाम भारत देश को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? आंसर है, भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं, इसलिए भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? आंसर है, हमारे देश को धरती का स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है और यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, सुहाने सदन की क्या विशेषताएं होती है बताइए? आंसर है, सुहाने सदन अर्थात घर में सभी लोग एक दूसरे के साथ स्नेह, प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। यहाँ चाहे सुख हो या दुख, हमेशा गौरव गाथाओं के गान दिन रात गूंजा करते हैं। आगे है भाषा की बात, जिसमें फर्स्ट है, दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द जोड़ते हुए पुनः लिखें। एग्जाम्पल दे रखा है दुख सुख, जिसमें योजक चिन्ह के स्थान पर और लिखा हुआ है, दुख और सुख। इसी तरह से हमें आगे भी लिखना है। राम रहीम, तो राम और रहीम। जाति धर्म, तो लिखेंगे जाति और धर्म। दिन रात, लिखेंगे दिन और रात। स्नेह प्रेम, लिखेंगे स्नेह और प्रेम। माता पिता, लिखेंगे माता और पिता। आगे है पाठ में सुंदर उपवन आया है। यहाँ उपवन की विशेषता बताई गई है कि वो एक सुंदर है। आप भी सुंदर विशेषण लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे सुंदर माला, माला जो कि एक सुंदर है। इसी तरह से अन्य शब्द बनाए हैं, जैसे कि सुंदर घर, सुंदर चित्र, सुंदर गुड़िया, सुंदर पेड़, सुंदर जगह इत्यादि। इसी तरह से और भी शब्द बना सकते हैं। और लास्ट में आप सभी को कक्षा में परफॉर्म करना है। देश प्रेम से संबंधित अन्य कविता कोई भी याद करे और उसे कक्षा में सुनाए। दूसरों की भलाई के लिए आप क्या क्या काम करना पसंद करेंगे वो आप कक्षा में बताएं। तो ये था पूरा चैप्टर सुखधाम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।